बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल तो सब ले जाओ, हटा दो यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए हमको भी। यहाँ बैटरी रख दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हर सवाल का थ्योरी बताते चलेंगे, ठीक है। अगर वो थ्योरी से और भी सवाल निकल पाएगा तो हम सवाल भी लिखवाते चलेंगे, खाली आप तैयार रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, टाइमिंग है क्लास का 8 से 9। अगर 9:15 भी बजता है तो आप लोग को रुके रहना होगा। लेकिन क्यों रुके रहना होगा? क्योंकि आज रैंकिंग शुरू हुआ है तो आज ही खत्म होगा। ऐसा खत्म होगा कि यही एग्जाम हॉल में साथ जाएगा, एग्जाम हॉल का सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, गौर फरमाइएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना, सीधे शुरू करते हैं। अब बेहतर अगर आपको समझ में आएगा तो क्लास तो फ्री है, और भी लोगों को कल से जोड़ लीजिएगा, और भी लोगों को कल से बुला लीजिएगा, हमको कोई समस्या नहीं। आ जाइए, देखिएगा सवाल समझिएगा, एकदम जीरो लेवल का सवाल है, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। एक कक्षा में अभिनव का नीचे से 79वां स्थान है, जबकि कक्षा में कुल विद्यार्थियों का संख्या 80 है। अभिनव का शीर्ष से स्थान क्या होगा? अब सवाल का फॉर्मेट समझिए। जैसे यहाँ पे एक आदमी का रैंक दिया, कहां से? 79वां दिया। कहां से दिया ही नहीं कहा, आप पूछा कहां से? शीर्ष से। तो एकरा मतलब ये हुआ कि अंतिम से रैंक दिया और शुरू से पूछ रहा है। इसमें सवाल कितने तरह का आएगा? यहाँ पे कुल विद्यार्थियों का संख्या देगा, जिस तरह का सवाल आएगा वो बता रहे हैं। यहाँ पे कुल विद्यार्थियों का संख्या देगा, एक तरफ से किसी का रैंक देगा और दूसरा तरफ से पूछेगा, यही सवाल का फॉर्मेट है। जैसे कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया, ऊपर से किसी का रैंक देगा तो नीचे से पूछेगा, और नीचे से देगा तो ऊपर से पूछेगा, बाएं से दे देगा तो दाएं से पूछेगा, और दाएं से दे देगा तो बाएं से पूछेगा। किधरों से दे और किधरों से पूछे, कुछ नहीं करना है, ट्रिक समझिए। कुल विद्यार्थियों का संख्या जितना दिया रहेगा उसको लिख लेना है, एक तरफ से जो संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेना है, घटा देना है। 80 में से 79 गया, कितना आया? 1। एगो एकरा में और जोड़ देना है, 2 गो आपका आंसर आएगा। लेकिन तनी ठहरिए, इस सवाल में हम एगो जोड़े, अगला सवाल बताएंगे तो उसमें कहेंगे एगो घटाइए। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसमें जोड़ना है और किसमें घटाना है, तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करिए। समझिए, टोटल विद्यार्थी का संख्या 80 है, 79 नंबर पे कौन है? अभिनव है। अभिनव है कितना नंबर पे? 79 नंबर पे। आप 80 में से 79 घटा दिए, एकरा मतलब अभिनव को भी घटा दिए। कैसे? टोटल 80 है, 79 नंबर पे अभिनव है, आप 80 में से 79 घटा रहे हैं, एकरा मतलब अभिनव को भी घटा रहे हैं। कहें कि 79 नंबर पे अभिनव है, 79 घटा रहे हैं, मतलब अभिनव भी घट गया। अब बताइए, पूछा कि अभिनव का शीर्ष से स्थान कहां है, तो ये जो 1 आया उसमें तो अभिनव नहीं है, तो एक जो आप जोड़ रहे हैं ये अभिनव को आप जोड़ रहे हैं, तो हुआ कितना? 1 का 1 2 हो गया। तो कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया रहेगा, एक तरफ से किसी का स्थान दिया रहेगा और दूसरे तरफ से किसी का स्थान पूछेगा, तो कुल विद्यार्थी में से एक तरफ का दिया गया स्थान को घटा के एगो जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एगो सवाल क्लियर हुआ? एगो सवाल मेरे तरफ से लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिएगा। 1361 पेड़ों की एक पंक्ति में, 1361 पेड़ों की एक पंक्ति में, 1361 पेड़ों की एक पंक्ति में एक खजूर का पेड़ का क्रमांक, एक खजूर का पेड़ का क्रमांक, 1361 पेड़ों की एक पंक्ति में एक खजूर का पेड़ का क्रमांक बाएं से 341वां है, बाएं से 341वां है। तो दाएं से उसका क्रमांक कितना होगा? दाएं से उसका क्रमांक कितना होगा? दाएं से उसका क्रमांक कितना होगा? ये सवाल है। बनेगा कैसे? नियम वही, टोटल पेड़ों का संख्या कितना? 1361, और खजूर का पेड़ का क्रमांक बाएं से कितना? 341। अब बताइए, कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया, एक तरफ से खजूर का क्रमांक दिया और दूसरा तरफ से पूछ रहा है, तो क्या करना है? इसमें से इसको घटा दीजिए, एगो जोड़ दीजिए। तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 3 गया 1020, प्लस 1 कितना हो गया? 1021। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल विद्यार्थियों का संख्या, कुल पेड़ों का संख्या, कुल पागलों का संख्या, कुल गधा का संख्या, सांप का संख्या, छुछुंदर की संख्या, कुछों की संख्या देगा, एक तरफ से स्थान देगा और दूसरे तरफ से पूछेगा, तो घटा के एगो जोड़ना है। जोड़ना काहे है? कहें कि वो आदमी को आप घटा रहे हैं और उसी के बारे में पूछ रहा है, तो एगो वही आदमी को जोड़ना है। याद रहेगा? तो ये नहीं भूलना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सुनिएगा, कहा एक कक्षा में मतलब क्लास में सोनू का शीर्ष से 15वां स्थान है और नीचे से 12वां स्थान है। अब देखिए, तो इस सवाल में एक गो सोनुआ है, गिनती हुआ 2 बार गिनती हुआ। सोनुआ का क्रमांक शीर्ष से 15 और सोनुआ का क्रमांक अंतिम से 12, एक गो सोनुआ न है जी, गिने कई बार? 2 बार। अब कहा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर 15-12 को जोड़ के 27 बताइएगा, ये गलत हो जाएगा। कहें कि 27 में एगो बेसी गिना गया है, कहें कि एगो सोनुआ का गिनती 2 बार हुआ है, इसमें से एगो घटेगा, कहें कि सोनुआ 2 बार गिनाया है, तो 27 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हुआ। इसको अलग से दिमाग में रखना है। जब एक विद्यार्थी का गिनती 2 बार हो तो 1 बार ज्यादा हो गया, उसको घटाना है, उसमें एगो क्या करना है? जोड़ना है। अच्छा, एग्जाम में मान लीजिए कंफ्यूजन बढ़ गया, जैसे यादों रख लिए, समझिए गए, ऐसा ना हो सकता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इस कंफ्यूजन का एगो सॉल्यूशन है। ये जो घटाने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है कि आप घटाने उठाने वाला चीज मत देखिए, आप पढ़िए सवाल को। कक्षा में सोनू का शीर्ष से 15वां स्थान, तो जेकरा बारे में कहा ओकरा लिख दीजिए, सोनुआ को लिख दिए। एक क्रमांक ऊपर से कितना रहेगा? 15। तो 15 नंबर पे ऊपर से सोनुआ कब होगा? जब सोनुआ के पहले 14 विद्यार्थी होगा। यस कि नो? सोनुआ के पहले 14 विद्यार्थी, तब ना सोनुआ 15 हुआ। यही सोनुआ नीचे से क्या नंबर पे है? 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे कब होगा? जब इसके पहले 11 गो विद्यार्थी होगा। अब एकरा जोड़ दीजिए, इसमें घटाने का झोल खत्म हो गया, तो 14 और 11 25, एगो सोनुआ 26। तो अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं घटाएंगे तो आप मत घटाइए, डायरेक्ट ऐसे ही बना लीजिएगा। हमारे पास दोनों उपाय है, खाली एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले था नॉर्मलाइजेशन, अब हो गया परसेंटाइल। याद रखिएगा, परसेंटाइल अलग है और परसेंटेज अलग है। अगर 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, आप 65 नंबर आ गया तो आपका 65% आ गया। लेकिन अगर आपका 65 परसेंटाइल आता है तो 65% और 65 परसेंटाइल में अंतर हो जाएगा। 65 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आप ऊपर से 65 नंबर पे हैं, एक मतलब कि 35 गो विद्यार्थी आपसे पहले भी है। समझ रहे हैं? आप 65वां नंबर पे हैं रैंक में, 35 गो विद्यार्थी आपसे पहले है, तब ना 65-35 हो जाएगा। 65 की 45 है,
5 5 10 नहीं 35 है, 35 को जो आपसे ऊपर है यही आपको दुख देगा, तकलीफ देगा। जानते हैं कहें कहें कि जब वो रिजल्ट का कट ऑफ निकालेगा तो सीधे ऊपर से पकड़ लेगा। इसी में अगर उसका काम रहेगा तो आप 65% ला करके भी झक मारिएगा, रिजल्ट में नहीं होगा। इसलिए अब जो आप एग्जाम में करके आइएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ करके आइएगा। एक्यूरेसी से सवाल तब होगा जब दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जहां कंफ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप क्या करिए, चीजों को समझिए। जैसे पिछला सवाल में कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया, एक तरफ से स्थान दिया और दूसरा तरफ से पूछा, तो घटा के वो जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक विद्यार्थी का गिनती 2 बार हुआ तो एक बार आपको घटाना पड़ रहा है, तो आप घटाने में अगर हिचकिचाते हैं तो नाम लिख के ऐसे बना लीजिए, घटाने का समस्या खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन का नीचे से 22वां स्थान है, शीर्ष से क्या स्थान होगा? पहला सवाल के जैसा। टोटल विद्यार्थी कै गो? 42 गो। और नूतन का क्रमांक कितना? 22वां। शीर्ष से पूछा, नीचे से दिया, इसमें से इसको घटाइए, 4 में से 2 गया तो 20, आप प्लस 1 21। एगो जोड़े का है, एगो जोड़े का है, कहें कि नूतन को घटा दिए थे और नूतन के बारे में पूछ रहा है। इतने खाली याद रखिए ना, ओकर में तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, घटाना भी नहीं पड़ेगा, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। चलें आगे, आगे चलें। बाजा बाजा बजने दीजिए, ध्यान ही नहीं देना उस पर। वो बाजा इसलिए बज रहा है कि उनकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है और खुशियां मना रहे हैं। हम लोग का सारा जिंदगी का ख्वाहिशें पूरा नहीं हुआ, हम लोग भी मनाएंगे। वो गाने दीजिए, हम लोग ख्वाहिश पूरी करते हैं, गाने दीजिए, बजाने दीजिए। ये ऐसा गुनाह है जो हर इंसान को करना है। ये बर्बादी का उत्सव है, ये एक जिंदगी का आखिरी उत्सव है। ओकरा बाद एक बियाह हो जाएगा। जेकर बाजा बज रहा है एक जिंदगी का आखिरी उत्सव है और ओकर बियाह होगा। अब बियाह लड़की से होगा, लड़की से न होगा। जेकरा जिंदगी में लड़की है वो इंसान तहस नहस है। आगे बढ़िए, चलिए इसको समझिए, इसको समझिएगा। डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओकरा से बेसी आवाज हमर है और ओकरा से बेसी आवाज आपका है। हम लोग दोनों मिलकर एक दिन आवाज बन जाएंगे। पूरा गांव एग्जाम्पल देगा, फलानवा के बेटा रेल चलाता है, फलानवा के बेटी रेल के ड्राइवर है। जाओ सोचते रहो, ओकर आवाज बजने दीजिए, हम लोग अपना आवाज शुरू रखते हैं। देखिएगा, अच्छा वो तीनों सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक एक सवाल क्लियर होना चाहिए। कहा कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। उत्तीर्ण माने पास, पास में नीता ऊपर से 22वीं है। तो ऊपर से देखिएगा, समझिएगा, ऊपर से 22 नंबर पर लिख दीजिए। किसको? नीता को। जैसे कहा वैसे बस लिखिए। नीता ऊपर से 22वीं है और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। नीता से 5 स्थान नीचे कौन होगा? कमल। अच्छा एक बात बताइए तो, किसको किसको ये बात समझ में आ गया कि नीता ऊपर से 22 है और नीता के नीचे ही 5 है, यानी कमल का ऊपर से 22 है 5 27वां क्रमांक हो जाएगा। ये बुझा रहा है ना? 27वां क्रमांक हो गया। अब कहा कि एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, तो कमल ऊपर से 27वां हो गया और नीचे से 34वां है। कौन? कौन? कमल। एकरा मतलब नीता को मारो गोली, अब कमल को लेके चलो। तो कमल का क्रमांक ऊपर से कितना मिला? 27वां। और वही कमल का क्रमांक नीचे से कितना है? 34वां। एकरा मतलब टोटल पास विद्यार्थी में हम 27 को 34 को जोड़ के एगो घटा देंगे, पास विद्यार्थी का संख्या आ जाएगा। बोलो यस कि नो? तो देखो 7 4 11 के एक हाथ में 1 3 2 5 1 6 61 माइनस 1 बराबर 60। ये 60 को जो आया टोटल पास विद्यार्थियों का संख्या आया। ये समझ में आया? फिर से सुनो, कहा कि उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने पास विद्यार्थियों की पंक्ति में कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। यानी नीता को मारो गोली, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि कमल ऊपर से 27वां है। 22 5 27। ये जो बात दिया है, नीता का जो क्रमांक दिया है वो नीता के लिए नहीं दिया है, कमल के लिए दिया है। तो 22 5 27 नंबर पे कमल ऊपर से और नीचे से 34 नंबर पे कमल। यानी एक ही गो कमल का गिनती 2 बार हुआ, आया कितना? 61 माइनस 1 किए, आया कितना? 60। 60 गो टोटल पास हुआ। अब सुनो, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, सबको परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? एकरा मतलब चला जी ये हुआ कि इसमें पास विद्यार्थियों का अनुपात 4 है
अब फेल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 1 है। बोला कीजिए, ऐसी मजा आएगा। अब कुल विद्यार्थियों का संख्या यहां पूछ रहा है। अच्छा, पास विद्यार्थियों का अनुपात में वैल्यू 4 है और संख्या में वैल्यू 60 है, तो हम कहेंगे ना 4 अनुपात बराबर 60 है। बोलो यस कि नो? अच्छा, 4 अनुपात बराबर 60, 4 अनुपात बराबर 60, तो 1 अनुपात बराबर 60/4 माने 15, तो 1 अनुपात बराबर 15, तो फेल के जगह अनुपात 1 है, तो यहाँ पे कितना? 15। तो 60 15 जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थियों का संख्या 75। मार क्या ये? क्या गलती काटेगा? समझ में आया? पूरी तरह से क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जो नहीं बनाए थे जल्दी छापिए। ये सवाल थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल। आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? एगो लिख रहा है भाषण हो रहा है, उसी का बाजा बजा। कुछों के बाजा बजने दो, हम लोग को बाजा से मतलब नहीं है। हम लोग के मन में एक ख्वाब है कि अगला बाजा केकरो बजे चाहे नहीं बजे, हमर जरूर बजना चाहिए। का हो? अगला बाजा हमरे बजना चाहिए। आ एगो संकल्प आप लोग आज अपने मन में ले लीजिए, नौकरी भैला के बाद जब तक 4 व्हीलर नहीं खरीदाएगा आपन, तब तक दुल्हा नहीं बनना है। कहे कि दूसरा के 4 व्हीलर पे परीक्षावन भैया हम नहीं करवाएंगे। बात एक लाइन का खत्म। अपना गाड़ी पर हम दुल्हा बन के जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, 1 साल के बाद एगो निकाल लेंगे बढ़िया कोनो गाड़ी, EMI भराएगा, आ ओकरा गाड़ी पे हम अपना गाड़ी सजवा के दुल्हा बन के जाएंगे। आ लड़की लोग का भी नौकरी होगा ना, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग भी एगो अपना गाड़ी मंगाइएगा। दुल्हा आएगा, शादी ब्याह का कार्यक्रम होगा, जब सुबह में विदाई होगा तो दुल्हा अपन गाड़ी में जाएगा, आप अपना गाड़ी में जाइएगा। कहिएगा कि चलो तुम्हारे दरवाजे पे 2 गाड़ियां जाएंगी, एक दुल्हा की अलग और एक दुल्हन की अलग। अगर तुमको लगता है तो तुम मेरे गाड़ी में आके बैठ सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे गाड़ी में नहीं जाएंगे, कहें कि मेरा भी सपना था हम अपनी गाड़ी में दुल्हन बन के जाएंगे। ये इतिहास होगा, समाज के मुंह पर तमाचा होगा। वैसे लोग जो कहते थे कि बेटी को पटना भेज दिया पढ़ने के लिए, तो देख आज बेटी अपना गाड़ी में दुल्हन बन के जा रही है। इस समाज के गाल पे वैसे जो लोग जो बुराई करते हैं तमाचा होगा सीधे। अपनी गाड़ी में जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप लोग तक किसी भी हाल में अपने गाड़ी में दुल्हा बनिए, भाड़ा के गाड़ी में दुल्हा नहीं बनना है, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़िए, आगे चलते हैं। पिछला सवाल में कोई डाउट नहीं है? आगे देखिए, कहा कि आयु में ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है। सवाल का फॉर्मेट चेंज हुआ, बड़ा छोटा वाला सवाल है। अच्छा, मुकेश राकेश से बड़ा परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है। इसमें यही कहेगा, कभी बड़ा का बात करेगा, कभी छोटा का, कभी मोटा का, कभी पतला का, कभी लंबा का, कभी नाटा का, कभी गोरा का, कभी काला का, कभी सुंदर का, कभी खराब का, लेकिन तुलनात्मक की बात करेगा, एक का तुलना दूसरे से करेगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि अगर बात लंबा और नाटा का करेगा तो लंबका को ऊपर और नाटका को नीचे, बड़का छोटका का बात करेगा, बड़का को ऊपर छोटका को नीचे, मोटका पतरका का बात करेगा, मोटका को ऊपर पतरका को नीचे, गोरका करियठा का बात करेगा, गोरका को ऊपर करियठा को नीचे। ऐसे ही बनाइएगा। सवाल कहा कि आयु में माने उम्र में ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है। दूसरा टाइप का सवाल है, तो कहा कि आयु में ललित, ध्यान दीजिएगा, ललित किससे किससे बड़ा है? प्रकाश से और किशोर से। अच्छा, इसका 2 कंडीशन बनेगा। ललित किससे किससे बड़ा है? प्रकाश से और किससे? किशोर से। दोनों कंडीशन बनेगा कि ना? जल्दी बोलिए, दोनों बनेगा। अब कह रहा है मुकेश राकेश से बड़ा परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है, यानी मुकेश जो है राकेश के ऊपर होगा लेकिन ललित के जितना बड़ा नहीं है, मतलब ललित से छोटा होगा। एकरा मतलब ये हुआ कि ललित को और ऊपर खसकाना पड़ेगा और मुकेश को राकेश के ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों से मुकेश राकेश का कोई तुलना नहीं है। थोड़ा देर इसको पेंडिंग में छोड़िए, आगे पढ़िए। अब कहा प्रकाश राकेश से छोटा है। चलिए, प्रकाश जो है राकेश से छोटा है, एकरा मतलब ललित को यहां से हटाते हैं, ठीक है। और यहां पे हम करते हैं किसको? राकेश को। राकेश को जब यहां रखेंगे तो प्रकाश राकेश से छोटा हो जाएगा, होगा ना? तो प्रकाश राकेश से छोटा हो जाएगा। अब मुकेश राकेश से बड़ा है तो मुकेश को राकेश के ऊपर रख देंगे तो मुकेश राकेश से बड़ा हो जाएगा। और ललित जो था वो तो सबसे बड़ा रहबे करेगा। क्यों? क्योंकि मुकेश ललित के जितना बड़ा नहीं था।
अब सवाल में पढ़िए आगे, कहा कि मुकेश राकेश से बड़ा है परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है तो ललित से छोटा है। आगे कह रहा है कि प्रकाश राकेश से छोटा है, तो प्रकाश यहाँ है राकेश से छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो प्रकाश देख लीजिए सबसे छोटा नहीं है, यानी प्रकाश के नीचे किशोर आएगा। एकरा मतलब ये कंडीशन को हम लोग हटा देंगे, यही कंडीशन अपना बनेगा। अब कहा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, ललित है। आंसर ऑप्शन ए मार दीजिए। इस बार खाली गलती सुधार के चल आइए एग्जाम हॉल से, केकरो से रिजल्ट नहीं रुकेगा। गलती होगा परेशान हो जाइएगा, याद रखिएगा ये बात। क्लियर है? अभी 4 गो सवाल हम लोग जो देखें वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है। इससे आगे और भी कई सवाल हैं जो अलग अलग टाइप का है, लेकिन है सारा टाइप का सवाल। कहा कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं। कहा कि डी बी से नाटा, तो नाटा को कहाँ, डी बी से नाटा, नीचे डी बी से नाटा, लेकिन ए से लंबा, तो डी बी से नाटा और ए से लंबा। डी बी से नाटा नीचे, ए से लंबा ऊपर। अब देखिए, कहा कि सी लंबा है बी से लेकिन ई से नाटा है, तो सी लंबा है बी से लेकिन ई से नाटा है, तो सी बी से लंबा, आई से नाटा। हो गया ऊपर नीचे। अब कहा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ई, तो आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए अगले सवाल पे। पी क्यू आर एस एवं टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, सबकी ऊंचाई अलग अलग है। अब सवाल में देखिएगा, कहा कि क्यू केवल टी से छोटा है। इस सवाल में केवल का चर्चा हुआ। इस सवाल में किसका चर्चा हुआ, केवल का। इस सवाल में किसका चर्चा हुआ, केवल का। याद रखिएगा, इसमें 2 तरह का सवाल आएगा, एगो सवाल में केवल का चर्चा होगा, एगो सवाल में केवल का चर्चा नहीं होगा। जिस सवाल में केवल का चर्चा नहीं है उसको जैसे पीछे बनाए थे वैसे बनाइएगा, और जिस सवाल में केवल का चर्चा हो जाएगा उस सवाल में जितना लोग रहेगा उतना ऊपर नीचे रैंक बना दीजिएगा। कहा पी क्यू आर एस टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, और क्यू केवल टी से छोटा है। तो आदमी कई गो है, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो का रैंक लिख दिए। अब कह रहा है कि Q केवल T से छोटा। अब समझिए यहीं पे गलती होगा। कहा कि Q केवल T से छोटा है, किससे? अच्छा, T एगो है कि 2 गो कि 3 गो कि 4 गो? T एक गो है। तो कहा कि Q केवल T से छोटा है, एकरा मतलब केवल एगो से छोटा है। आ किससे? T से। एकरा मतलब ये हुआ कि Q को ऐसा जगह रखिए कि खाली एगो से छोटा हो, बाकी सबसे क्यों क्यू बड़ा है। तो बताइए क्यू को हम यहां रखेंगे सही होगा कि ऊपर से 2 नंबर पर रखेंगे वहां से होगा? यहां रखेंगे तो सही होगा। कहें कि क्यू जो है केवल एगो से, किससे? टी से छोटा होगा, और बाकी सबसे बड़ा होगा। यही बात को पकड़ लीजिएगा, गलती होइबे नहीं करेगा। आगे कहा था एस पी एवं आर से छोटा है, तो एस जो है पी से और आर से छोटा है, लेकिन इसको 2 तरीका से रख सकते हैं। एस जो है पी एवं आर से छोटा है, बोलिए यस कि नो? कहे कि यहां पे कहा कि एस जो है पी एवं आर से छोटा है, तो यहां पे एस पी आर से भी छोटा है, यहां भी एस पी आर से छोटा है। पी आर का तुलना नहीं ना किया, तो हम उसको कहीं भी रख सकते हैं, दोनों कंडीशन बना सकते हैं। सवाल का उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें कौन लगेगा? एस, तो आंसर सी मारेंगे। हालांकि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि चेला हर सवाल में आंकड़ा अपर्याप्त देता है। चेला कहेगा ना 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 गुरुजी कहाँ देता है। अब तुम सोचो इस सवाल में आंकड़ा अधूरा है, काहे दिया है? लड़का दिमाग लगाएगा, हाँ एकरा मतलब एक आंसर आंकड़ा अपर्याप्त है होगा। तो साला मास्टर तो बोरा में जाइए रहा है, लड़कों को बोरा में ले जाने का उपाय लगैले है। ऐसे सवाल में वैसा दिमाग नहीं लगाना है, बना के देख लेना है, प्रॉपर ढंग से सही आंसर मारिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं 75 नंबर का एलपी होगा। 45 गो सवाल अगर आप सही सही बना के चल आइएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन गलत बना के आइएगा तो नहीं होगा, फिक्स है। अब डिसीजन आपको लेना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, और सब चीज़ एक के होता है। गांव के डॉक्टर को देखे हैं, 100 रुपया में हर बीमारी का इलाज, फीस 100 रुपया है। हमारा घर के पीछे वीरेंद्र डॉक्टर हैं, वीरेंद्र डॉक्टर घर के पीछे में है, सटल है। घर से निकलिए वीरेंद्र डॉक्टर घर में घुस जाइए, फी 50 रुपया। साला आज तक कोई बीमारी ठीक नहीं हुआ, दवाई रेल देंगे। हमारा घर से थोड़ा दूर हमारे दोस्त के हॉस्पिटल है, वहाँ पे बैठते हैं शहर के
स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यरत डॉक्टर हैं स्वास्थ्य केंद्र में, वो डॉक्टर बैठते हैं, उनसे वो सीख गया है। हम दोस्तवा को फोन लगाते हैं, 4 गो दवाई के नाम लिखवाता है, खा के ठीक हो जाते हैं। अंतर है। लेकिन वही डॉक्टर साहेब को बड़ियार बीमारी धरा जाएगा तो सीधे रेफर करेंगे पटना, कहेंगे पटना से चली दवाई अब उनका बस का बात नहीं है। यही सब रेफर केस है, रैंकिंग सब करा रहा है लेकिन रेफर केस में समझ में आएगा क्या होता है। आगे बढ़िए, समझिए गए होंगे ये देखिए, रेफर केस में मामला गड़बड़ाएगा ना, फिर तो रेफर केस में मामला ये होगा कि कथन पूर्वधारणा का सवाल आएगा तो एगो सवाल का 3 बार आंसर 3 किस्म से, एक के सवालवा का 3 बार आंसर कराया गया, 3 गो देखिए वो करा एक के सवालवा का 3 बार आंसर 3 किस्म से लड़का हमारे पास लेके आया। हम बोले कहाँ रे, पढ़ता है वहाँ, पूछेगा हमरा से। बोला क्या करे गुरुजी, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेटवा मारने जाते हैं ना तो ऐसे ही कराया जाता है ये लोग भी मुड़ी हिला रही है, कोनो बात नहीं है। चलो देखो, पी क्यू, हम नाम किसी का थोड़ो रख रहे हैं, कोई हमारा ऊपर ब्लेम थोड़ो करेगा, नामे नहीं रख रहे हैं यहाँ देखो, पी क्यू आर एस एवं टी में से प्रत्येक का अलग अलग वजन है, यहाँ भी अलग अलग वजन है। आर एस से भारी परंतु टी से हल्का। अच्छा, इस सवाल में केवल तो नहीं है तो डायरेक्ट बनाओ, आर एस से भारी, आर एस से भारी ऊपर ना, और टी से हल्का नीचे। अब कहा कि पी एस से हल्का है। अच्छा, पी जो है एस से हल्का है, उनमें सबसे भारी कौन है? अब समझना, लोगों का संख्या था 5 गो और चर्चा हुआ 4 गो का, एगो जो बचा है वो इसमें कहाँ होगा कोई अता पता नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, और जब जब जहां जहां रखेंगे हर बार आंसर बदल जाएगा। इसलिए हम इस सवाल का डायरेक्ट आंसर मारेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है, ये सवाल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एगो का कोई चर्चा नहीं है, इसमें आंकड़ा अपर्याप्त होगा, सब में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखिए, पी क्यू टी ए एवं बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी एवं बी से लंबा है। बाबू कहा कि टी पी एवं बी से लंबा है, तो टी पी एवं बी से लंबा है। बोलो दोनों कंडीशन बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। तो टी पी एवं बी से लंबा है, परंतु ए एवं क्यू से नाटा है, तो परंतु ए एवं क्यू से नाटा है, तो टी जो है पी बी से लंबा है और ए क्यू से नाटा है। ए क्यू से नाटा है कौन? टी ना। ए से और क्यू से नाटा है, ए से और क्यू से नाटा है, दोनों कंडीशन बनेगा। फिर से सुनो, टी पी एवं बी से लंबा है, दोनों कंडीशन, परंतु ए क्यू से नाटा है, दोनों कंडीशन बनेगा। अब सवाल कहा पी सबसे नाटा नहीं है, पी को हम सबसे नीचे नहीं कर सकते, एकरा मतलब यहाँ पे पी नहीं होगा। पी को यहाँ कर दीजिए, बी को यहाँ कर दीजिए, तब पी देखिए सबसे नाटा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दोनों कंडीशन बनेगा। इधर ऊपर वाला तो दोनों कंडीशन बनबे करेगा, नीचे वाला भी दोनों कंडीशन बनेगा। अब कहा उनमें सबसे लंबा कौन है? इसको लीजिएगा तो क्यू आएगा, और इसको लीजिएगा तो ए आएगा। अब क्यू मारे कि ए मारे, मालूम है क्या? अलग अलग क्यू ए दिया है, मार नहीं सकते, इसलिए इसका भी आंसर मारेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। अगर इसमें एगो कंडीशन हम बना देते तो क्यू आ जाता और चाहे ए आ जाता, आप मार देते सवाल गलत हो जाता। तो थोड़ा सा मिस्टेक के वजह से सवाल गलत होता, तो थोड़ा सा मिस्टेक के वजह से मेरिट भी नहीं बनता, रिजल्ट भी नहीं बनता। इसका आंसर मारेंगे तो हम वही तो खोज रहे थे। ऑप्शन में क्यू के साथ ए दे देता, चाहे ए के साथ क्यू दे देता, तो हम तो खोज रहे थे, मिलबे नहीं किया। इहो जान लीजिए, अगर ये दे देगा तो फिर ये नहीं देगा, अगर मान लीजिए देइयो देगा तो हम इसी को मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा परफेक्ट आंसर है, ए और क्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो हम मारेंगे, लेकिन अब नहीं दिया है, इसीलिए दिया है आंकड़े अपर्याप्त है। कोई डाउट इसमें और है तो बताइए जाए, जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। राकेश नितिन से लंबा किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, राकेश के बारे में कहा कि राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। तो राकेश नितिन से लंबा है तो ऊपर, और भरत जितना लंबा नहीं तो भरत के नीचे। अब कहा लोकेश राकेश से छोटा किंतु गौरव से लंबा है। अब ध्यान दीजिएगा, कहा कि लोकेश जो है
लोकेश जो है राकेश से छोटा, ध्यान दीजिएगा, लोकेश जो है राकेश से छोटा। कहा कि लोकेश राकेश से छोटा है तो लोकेश को कहाँ रखेंगे? राकेश के नीचे, जबकि राकेश यहाँ पे ऑलरेडी है। अच्छा, यही लोकेश जो है गौरव से लंबा है, तो गौरव को लोकेश के नीचे करेंगे तब जाके ये लंबा होगा। बोलिए यस कि नो? अब ये तीनों को कहाँ अरेंज करना है? तो ध्यान दीजिएगा, लोकेश राकेश से छोटा है तो राकेश के नीचे हम लोकेश को लाएंगे, राकेश यहाँ है, लोकेश नीचे आएगा। यही लोकेश जो है गौरव से लंबा है तो लोकेश को गौरव से लंबा करेंगे। ये लोकेश है, गौरव से ऊपर है। अब ये दोनों को उठा करके कहाँ रखना पड़ेगा? राकेश के नीचे। लेकिन समस्या है, राकेश के नीचे और नितिन के ऊपर दोनों को हम यहाँ भी रख सकते हैं, हम नितिन के नीचे भी लोकेश और गौरव को रख सकते हैं, क्योंकि लोकेश और गौरव का तुलना नितिन से नहीं किया है। अब यहां रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, यहां रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। सवाल पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है। अब यहां समस्या खत्म हो गया, इसको कहीं भी रखेंगे तो राकेश के नीचे ही रखेंगे। हम लोगों से पूछा गया सबसे लंबा कौन होगा। अब इस कंडीशन में सबसे लंबा भरत होगा, हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे। लेकिन तनी ठहरिए, यही सवाल में लंबा को हटा के अगर यहाँ नाटा कर देता कि सबसे नाटा कौन है, तब आप आंसर मारते इनमें से कोई नहीं, या आंकड़े अपर्याप्त है। क्योंकि नाटा पूछ देगा तो नितिन भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को हम यहाँ अरेंज करेंगे तो नितिन हो जाएगा, अगर ये दोनों को यहाँ अरेंज करेंगे तो फिर गौरव हो जाएगा। तो नाटा पूछता तो नहीं बनता, लेकिन लंबा पूछा तो बन गया। इसलिए ये बारीकी बारीकी जो चीजें हैं, हालांकि सवाल का आंसर तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन हम लोग सवाल का आंसर देना थोड़ा सीख रहे हैं। हम लोग तो कहिए से सीख रहे हैं सवाल का आंसर देना। ये जो बारीकी बारीकी चीजें हैं जिससे सवाल गलती सही होगा, हम लोग उसको पकड़ रहे हैं। तो नाटा पूछता तो आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते, और लंबा पूछा तो आंसर हो गया भरत। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं तब। चलिए अब यहां देखिए, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे। तो विजय जो है, कहा कि विजय जो है विपिन से पीछे, तब विजय को विपिन के पीछे ऐसे करेंगे। विजय हुआ विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, तब विजय विपिन से पीछे सुकुमार से आगे। अब कहा कि विपिन रवि से पीछे है। अच्छा, विपिन जो यहां है ये रविया से कहां है? पीछे, परंतु विजय से आगे है, तब विपिन रवि से पीछे तो हो ही गया, विजय से आगे भी है। अब कहा नारायण बीच में है, तो हम यहां पे किसको रखेंगे? नारायण को। बीच में है तो दूगो ऊपर तो दूगो नीचे। अब कहा इन सब में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे कौन है? रवि है। तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ये भी जल्दी छापिए जिनको छापना है। आगे चलें? ठीक। अब आइए, अब यहां पे सवाल का फिर पैटर्न बदला। पीछे, अच्छा जल्दी छापिए। सवाल का पैटर्न यहां से बदल गया। अब यहां पे सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी हम लोग शुरू में 4 गो सवाल देखें 0 लेवल का, मतलब कुल विद्यार्थियों का संख्या एक तरफ से दे के दूसरा तरफ से पूछेगा तो क्या करेंगे। एगो सवाल देखें, फिर अगला सवाल हम लोग देखें कि एक ही विद्यार्थी का गिनती जब 2 बार होगा तो क्या करेंगे। तीसरा सवाल देखें उसी से रिलेटेड है। चौथा सवाल देखें रेशियो निकालने वाला, लेकिन वो सिंपल था। अब ये जो, लेकिन लेवल थोड़ा हाई था। अब ये जो हम लोग 11 नंबर तक सवाल देखें, ये बड़ा छोटा वाला देख लिया। 2 गो टाइप कवर हुआ। अब तीसरा टाइप में चलिए। कहा किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15वां और गौरी अंत से 34वां, यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले। अब आ गया स्थान परिवर्तन से संबंधित सवाल। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो सेकंड भर में इस सवाल का उत्तर निकालते हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है वो या तो टाइम बेसी लगाएंगे ना तो गलत मारेंगे। हम आपको एगो इतना छोटा सा ट्रिक बताते हैं, सुनिए। ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, सुनिए। वो बात को समझ जाइएगा। इसमें एगो डेटा से 3 गो सवाल पूछता है, आप बड़े आराम से बना दीजिएगा। लेकिन इस सवाल को छोड़ दीजिए, हम एगो सवाल बोलते हैं, पहले वो लिखिए तब एकरा पर आइएगा। बोले, लिखिएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अली का क्रमांक, अली, अली, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अली का क्रमांक, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अली का क्रमांक बाएं से 9वां, बाएं से 9वां, बाएं से 9वां,
तथा नुसरत का क्रमांक नुसरत तथा नुसरत का क्रमांक दाएं से 11वां है। अली का क्रमांक बाएं से 9वां और नुसरत का क्रमांक दाएं से 11वां। लिख लिए। जब वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अली का क्रमांक बाएं से 16वां हो जाता है। अली का क्रमांक बाएं से 16वां हो जाता है। अली का क्रमांक बाएं से 16वां हो जाता है। तो डॉट 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 तो लिख के डॉट 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 लिखिए। लिख लिया। और नीचे लिखिए सवाल नंबर 1, अली तथा नुसरत के मध्य में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अली तथा नुसरत के बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? पहला नंबर सवाल में लिखिएगा, अली तथा नुसरत के मध्य में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दूसरा सवाल लिखिए, स्थान परिवर्तन के बाद नुसरत का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद नुसरत का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद नुसरत का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? 2 सवाल हुआ। तीसरा सवाल लिखिए, एक वो डेटा से 3 सवाल पूछ सकता है या तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तीसरा सवाल लिखिए, इस पंक्ति में अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इस पंक्ति में अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इस पंक्ति में अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? लिखा गया। अब बाबू हमारा सोना सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए। इस सवाल का अगर आप किताब में ट्रिक देखिएगा तो तीनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। सही बनेगा कि गलती है आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अपने पास जो कॉन्सेप्ट है अगर उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो तीनों सवाल इसे चुटकी में बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग खाली लगाइएगा। सवाल पढ़िए एक बार। हमने कहा विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अली का क्रमांक बाएं से 9वां। कितना? बाएं से 9वां। तो चुपचाप कलम उठाइए और बाएं से 9 नंबर पे आप लिख दीजिए अली को। अच्छा, ये हम अपने मन से लिख रहे हैं कि सवाल में कह रहा है? तो अपने मन से आप अभी कुछ नहीं किया। ये नहीं सोचिएगा कि दिमाग आप लगा रहे हैं। दिमाग नहीं लगा रहे। वो लड़का इंटरव्यू में गया तो बोला बाबूजी के नाम फलना, तुम्हारा नाम फलना, गांव फलना जगह, पोस्ट फलना जगह, डिस्ट्रिक्ट फलना जगह, यही नाम है ना आपका? जी सर जी सर जी सर जी सर। बोला कि भारत गणतंत्र कब हुआ? बोला सर सर सर। बोला ठीक है जाइए। बहरी आया, एगो लड़का पूछा रही का पूछ रहा है, जान जा सब सवाल के जवाब दे दिल रही, एगो खाली सवाल पूछला वही में फंस गई है। बोला का भारत गणतंत्र कब हुआ था? अरे छुछुंदर कहेगा, तोरा से एगो सवाल पूछ ले था आ तुम ओकरे में फंसल है। जवाब कहाँ दिया? आपन नाम बताया, बाप के नाम बताया, घर बताया, वो सवाल का जवाब था। एगो सवाल पूछा भारत गणतंत्र कहिया हुआ, उहे तोरा से नहीं आया। तोरा सब सवाल के जवाब दे ले, बाप के नाम वो जवाब है, वो सवाल है। तो ये नहीं सोचिएगा आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। अली 9 नंबर पे है, आप अपना दिमाग लगा के लिखे हैं। ये क्वेश्चन कहा है? आपका दिमाग जहां लगेगा हम लगवाएंगे। उतनी सा दिमाग लगाना है। तीनों सवाल आंधी तूफान जैसा बनेगा, ऐसा सब सवाल बनेगा। चलिए समझिए, अली बाएं से कई नंबर पे? अली बाएं से 9 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एगो नुसरत है, वो दाएं से कई नंबर पे है? दाएं से 11 नंबर पे। तो दाएं से 11 नंबर पे नुसरत है। दोनों को जैसे जैसे सवाल में कहा वैसे वैसे लिख दीजिए। आगे भी सवाल में कहेगा लिख दीजिएगा। अब आगे पढ़िए, कहा जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं। अच्छा, हम और आप स्थान बदलेंगे तो क्या होगा? आप मेरे जगह पे आएंगे, हम आपके जगह जाएंगे। उसी तरह से नुसरत अब स्थान बदलेगी तो आपन कुर्सियां छोड़ के अलिया के कुर्सियां पर आके बढ़ जाएगी। के नुसरतवा? नुसरत। अलिया क्या करेगा? आपन कुर्सी छोड़ के एकरा कुर्सी पर चल जाएगा। स्थान बदल गया। अपने से किए हैं कहा? ये क्वेश्चन में बोला गया है, अपने से आप अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखिए अपने से क्या करना है। देखो इधर देखो, कहा कि स्थान परिवर्तन के बाद अली का जो क्रमांक है वो बाएं से कितना हो जाता है? 16। अब अपना दिमाग लगाओ, यहां से गिनती शुरू करो, इस जगह को जितना कहा उतना बना दो, सवाल बन जाएगा। इतने दिमाग लगाना है। अब इतना दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर तो गड़बड़ है। अच्छा, यहां से गिन के इस जगह को 16 बनाने बताइए, केकरा नहीं आएगा? अरे गिनती तो सबको ना आता है जी, तुम लोग को आता है? गिनती आता है ना, बड़की की छोटकी? गिनती बड़की छोटकी कहाँ होता है? गिनती एक ही होता है। अच्छा, एबीसीडी तुम लोग आता है? बड़की की छोटकी? तो ये बताओ कि छोटकी का जो उम्र है बड़की से कितना दिन कम है? दिमाग लगाओ अपना। दिमाग कहाँ लगाना है? कहा कि अली बाएं से 9 है तो लिख दो, नुसरत दाएं से 11 है तो लिख दो, स्थान परिवर्तन कहा करा दो, अपने से कुछ नहीं किए हो। अब पढ़ो, कहा कि जब दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो ये जो अलिया है ये बाएं से कितना हो गया? 16। तो यहां से गिनो, आई जगह को 16 पूरा दो, सवाल बन जाएगा। गिनो तो, यहां से गिन के यहां तक जाओ, कितना? बोलो कितना? 9। 9 के बाद बउआ जैसा 10, 11, 12, 13, 14, 15,
अब सवाल नंबर पहला पढ़ो। अली तथा नुसरत के मध्य में कय गो, गिनो कय गो, मारो। पहला सवाल का आंसर 6 बन गया। यही भारी लगता था ना, नहीं लगेगा। दूसरा सवाल पढ़ो। दूसरा कहा दाएं से नुसरत कय नंबर पे, यही ना कहा, गिनो यहां से यहां तक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगला सवाल का आंसर 18। तीसरा सवाल, पंक्ति में कुल कई गो विद्यार्थी हैं, तो शुरू से कितना 9, बीच में कितना 6, और लास्ट में कितना 11, जोड़ दो 9 6 11 9 20 6 26। तीसरा सवाल का आंसर 26। अब बताइए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है कि थोड़ा सा, गिनती है ना, गिनना है जी, गिनती तो सबको आता है, सब गिन लीजिएगा। अच्छा अब इस सवाल में कह देता दाएं से स्थान बदल गया, तो दाएं से गिन के पूरा दीजिएगा। आगे सवाल है, ये क्लियर हुआ तो कहिए सवाल पे आते हैं, देखिए धड़ 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 बनेगा। हो गया क्लियर? आइए सवाल बताइए। हाँ रुक जाते हैं, चलो हाँ लो छापो जल्दी से। हमारा क्लास में आप यही अंतर नहीं कर पाइएगा कि क्लास फ्री वाला है कि पैसा वाला। एगो गुरु जी हमारा बात सिखाए थे, जहाँ हम संगीत सीखने जाते थे, पीठ हमारा थपथपा दिए, अब बोले कि तू बहुत आगे जाइबा। आ गुरु जी सबको सिखाते थे, गाना गाने जब सिखाते थे तो कहते थे देख कलाकार के लिए कोनो मंच छोटा नहीं होता है आ कोनो मंच बड़ा नहीं होता है, कलाकार के लिए सब मंच बराबर होता है। कलाकार को अगर पवन खेसारी वाला मंच पे चढ़ा के गवाया जाएगा तो वो कलाकार को परफॉर्मेंस उतने करना चाहिए, आ कलाकार को 10 आदमी के बीच में चटाई पे गवाया जाएगा तो वो परफॉर्मेंस उतने करना चाहिए, तभी जाके कलाकार एक दिन आगे बढ़ेगा। आ शिक्षक कलाकार होता है। अगर हम ये सोच के पढ़ाएंगे कि बैच फ्री वाला है तो फ्री वाला के हिसाब से पढ़ाइए, आ पैसा वाला है तो पैसा वाला के हिसाब से पढ़ाइए, तो हमरो बारे में सब कहेगा कि आदमी जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से है नहीं, डबल कैरेक्टर के आदमी है। लेकिन हमारा से जब मिलिएगा तब हम आपको एक कैरेक्टर के आदमी मिलेंगे, जो बाहरी है तो भीतर हूँ। बात एक लाइन का। फिर ये क्लास है तो क्या हुआ भैया, समय हम आपका ले रहे हैं, उस समय ले रहे हैं जो समय के कोनो कीमत नहीं है, साला उस समय बेकीमती है। आप लोग का जो अभी समय है वो एक मिनट कोई बर्बाद करता है तो समझिए कि आपकी जिंदगी के साथ वो खेल रहा है। एक लाइन के बाद कंटेंट चाहिए आपको, हमको कंटेंट देना है। चलिए आइए, किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15, तो क्या करें, शुरू से 15 नंबर पर किसको, भूषण को, बोलो ना। और देखो, और गौरी अंत से कितना, तो अंत से 34 नंबर पर किसको कर दीजिएगा, गौरी को। अच्छा किसी किसी के मन में सवाल कि सर भूषण को एनए से करते हैं, गौरी को एनए से करते हैं, तो कोनो दिक्कत ना, किधरों से करो तुम्हारी मर्जी। अब कह रहा है यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अब देखो दोनों का तुम आपस में स्थान बदल दो, तो गौरिया यहां से यहां आएगी, जल्दी बोलो। अब भूषण यहां से यहां जाएगा, बोलो ना जी। अब कह रहा है तो भूषण शुरू से कितना हो जाता है, लगाओ अपना दिमाग, भूषण कहां है, यहां ना, एक शुरू से कितना बनाना है 23, बना दोगे, बनाओ। यहां से यहां तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आई 23। आ तुम तनी सा तेज विद्यार्थी है तो 15 और 7 22, आ बीच में एगो 23, यही ना 23 बनाना है, तो 15 आ बीच में बढ़ा दो कितना 7, तो 15 7 22 आ 23। या तो तुम डायरेक्ट 15 7 22 कर लो, तेज हो तब, आना तो बुड़बक होता, इसे हमारा जैसा इतने में ना तेज बुड़बक के पता चलेगा। तेज हो तो 15 7 22 23, 7 को बढ़ा, आना तो बुड़बक होता 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बन गया। अब पूछा क्या पढ़ो, कहा कि परिवर्तन के बाद गौरी अंत से किस स्थान पे, तो अब गौरी का स्थान यहां ना आ गया, यह ना गिनना है, तो यहां से यहां गिनो 34 35 36 37 38 39 40 41 1 42। केकर मजाल है जेकरा गलती काट देगा, ऐसे बना के आना था, आ जौन गलती काट देगा ओकरा हमरा भेंट करा देना, हम काट देंगे सही हो गया, बढ़िया। आगे कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चंदा का स्थान बाएं से 28, बाबू हमारा सोना, बाएं से 28 नंबर पे आप कर दीजिए किसको, चंदा को। रुक रहे, चकोरी का स्थान दाएं से 35, दाएं से तुम 35 नंबर पर कर दो किसको, चकोरी को। क्या बात है, बड़ा प्यार से नाम ले रहा है। कहा कि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, चकोरी आ जाएगी यहां पर और चंदा चल जाएगी यहां पर। अब कहा तो चकोरी का स्थान दाएं से 42वां हो जाता है, बोलो चकोरी कहां है, वहां की यहां, यहां। अब यही वाला जो स्थान है दाएं से हो जाएगा कितना 42, तो जैसे बाएं से गिन के पूरा आया था वैसे दाएं से गिन के पूरा हो, तो यहां से यहां आओ 35, आ करना कितना है 42, तो 35 आ 6 41 आई, तेज हो गया तुम लोग, डायरेक्ट मार दिया 35 और 6 41, नहीं बुझा रहा तो गिनेंगे 35 36 37 38 39 40 41 42, नहीं बुझाएगा तो गिन देंगे, करना कुछ कहाँ है। ए बुड़बक एग्जाम हॉल में ना कहेंगे, कहेगा कि हम अपने कहेंगे, नौकरी के पास वाला सब समझेगा तेजे थे, हैं सवाल बना के आना है। अब सवाल पूछा कुल कितने व्यक्ति हैं, तो शुरू से 28 अंत से 35, बीच में बढ़ा के गो 6 गो जोड़ो कितना 69, लो हो गया। भारी है, भारी नहीं है, सब आसान है। बढ़िया डॉक्टर से भेंट हो जाएगा 150 रुपया की दवाई में ठीक कर देगा, खड़भूसिया डॉक्टर से भेंट होगा 2200 की दवाई खिलाएगा, और जांच तो इतना लिखेगा कि हेने एडमिशन ले लो, होने एडमिशन ले लो एक एक क्वेश्चन में बार बार एडमिशन लो, खाली हई जांच कराओ, हौ जांच कराओ, हौ जांच कराओ, बीमारी ससुरा वही निकल रहा है, टाइफाइड। हम 3 बार जांच कराया, इतना शरीर में भोंका है, कहाँ कहाँ भोंका वो हमारा पता है, कभी सुई के नाम पे भोंका, कभी दर्द के नाम पे भोंका, कभी विटामिन के नाम पे। हम आए भैया सुइया यहाँ ना पड़ जाते, नाम उन्हें पड़ते, ससुरा खूब भोंका, ठीक नहीं हुआ। अभी 3 दिन पहले फिर तबीयत खराब, इतना तबीयत खराब था।
तो जांच के पहले दे दिया था, जांच करा लिया। हम सोचे जांच कराया तो बीमारी निकलेगा, दवाई जोड़ेगा। दवाई जांच लिया, बोला सब नॉर्मल है। हम बोले डॉक्टर साहब पुरानका जांचवा में आई जांचवा में कोनो अंतर है? बगले में था, पटना भाषा बोला नहीं ना दोनों में सेमे है। हम बोले महाराज कहीं का तो कहें गरीब आदमी को लूट रहे हैं जो दोनों से पिनक गया। बोला कि जाइए ये इतना दवाई खा के खत्म कर दीजिएगा, अब आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। हमने जाने दे कम से कम अंतिम में दवाई दिया जो बीमारी ठीक करे। समझ गए? बढ़िया डॉक्टर से भेंट होगा 150 में बेड़ा पार, है ना? तो फिर झुला देगा 4200 लेके। क्या है ससुरा तुम लोग कौन कौन काउंटरों से सत्या का काम है? देखो सत्या भाई लिखा है, शायरी बताइए वहां से। ये लोग आदत नहीं छूटा। लिखा एक चांद था मेरा जो कहीं बादलों में खो गया। ससुरा ससुरा कहा कि एक चांद था मेरा जो कहीं बादलों में खो गया, मैंने बादल हटने का इंतजार किया, तब तक वो चांद किसी और का हो गया। ये जो शायरी दिया है उसके बोलना इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। अब तुम्हारा हिम्मत है तो तुम बादल को चीर फाड़ के ले जाओ, नहीं तो बादल हटने का इंतजार तुम कर सकते हो, हम थोड़ा कर सकते हैं। है कि नहीं है? चलो आगे चलें। चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः, अरे बाबू सवाल में है तो एकरा समझो। सवाल में अगर क्रमशः रहेगा तो एक को बात दिमाग में लगाइएगा कि पहिलका जो रैंक होगा वो पहिलका वाला के लिए और दूसरका जो रैंक होगा वो दूसरका वाला के लिए, नहीं तो गड़बड़ाएगा मामला। कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से 8 में, तो दाहिने सिरे से 8 नंबर पे क्या है? सीता की गीता? सीता। तो सीता को दाहिने सिरे से 8 नंबर पे करिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। गीता को बाएं सिरे से 13, तो बाएं सिरे से 13 नंबर पे आप जो है गीता को कर दीजिए। हो गया? अब कहा यदि सीता और गीता अपने जगह परस्पर बदल लेती हैं, सीता और गीता जगह बदलेंगी तो सीता को यहां से उठा करके यहां लाना पड़ेगा और गीता को यहां से उठा करके यहां ले जाना पड़ेगा। बोलो यस कि नो? अब कहा सीता और गीता अपने जगह परस्पर बदल लेती है तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है। अब बताओ गीता जो यहां पे आई है यह स्थान बाएं सिरे से कितना हो जाता है? 21वां। कितना? 21वां हो जाता है। कहीं मध्यम हो गया? बोलो। अब यहां से गिनती शुरू करो, आई जगह को पूरा दो। कितना? 21वां। तो यहां से यहां 13, 7 की 8, 7, 13 7 20। हमारा जैसा अगर तू हो बैल होगा, 7 8 में कंफ्यूजन होगा तो गिन लेना, लेकिन गलती मत करना। तो कुछ भी हो जाए गलती नहीं होना चाहिए। एक आदमी पूछा कि समस्याओं का सामना करने का सबसे आसान तरीका बताइए। हम बोले समस्या को खत्म करिए, काम खत्म हो जाएगा। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, साला गमे को कहियो मारो पटक के, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, काम खत्म। तो यहाँ पे 13 7 20 आए 21। अब कहा तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पे आएगी? तो दाहिने सिरे से सीता का स्थान पूछा, तो गिनती चालू करो, 8 और 7 15 और 1 16। तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर बी। अब तो तनिको डाउट नहीं रहा होगा कि है? अच्छा है अगर तो एक दो और सवाल देखते हैं। चलो नेक्स्ट। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां और सुरेश का स्थान दाईं ओर से 9वां। उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कौन सा होगा? बन जाएगा। चलो लड़कों की पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9, तो बाईं ओर से 9 नंबर पे कौन है? मनीष, कोई दिक्कत? और सुरेश का स्थान दाईं ओर से 9, दाईं ओर से 9 नंबर पे कौन है? सुरेश। अब कहा दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो सुरेश यहां से उठ के कहां जाएगा? यहां। और मनीष यहां से उठ के कहां जाएगा? बोलो ना, यहां। कहा कि जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश दाईं ओर से कितना हो जाता है? 18। तो सुरेश यहीं पर ना है, यही ना क्रमांक दाएं से 18 होगा। तो 9 यहां तक है, 8 बढ़ा देंगे तो 9 8 17 1 18। अब कहा बाईं ओर से मनीष का नया स्थान, तो बाईं ओर से मनीष का है ना नया स्थान बताना है, तो 9 8 17 1 18 आंसर हो गया। कभी गलती हुई भी नहीं करेगा। बैल बन के पढ़ो, जैसे हम बैल बन के पढ़ाते हैं। जो टीचर ये समझ के पढ़ाएगा कि बच्चा तेज है वो टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। टीचर को ये पढ़ के ये समझ के पढ़ाना चाहिए कि हमारे जैसे बच्चों बैल है। बुझिए नहीं रहा तुम बात को, सच्चाई यही है। जब हम अपना आप को बैल समझेंगे तब ना हम अपना आप को सेटिस्फाइड करेंगे 100%। और जब हम 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो तुम भी हो जाओगे। आना तो अपने बनाएंगे, अपने समझेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिने ओर से 9वां है, अपने स्थान बदल लेते हैं। इतना सवाल दे दिया है कि कंफ्यूजन नाम का चीजें नहीं रहेगा। अब देखो लड़कों की पंक्ति में ए बाईं ओर से 10, तो बाईं ओर से 10 नंबर पे कौन? ए। और बी जो दाहिने ओर से 9, तो दाहिने ओर से 9 नंबर पे कौन? बी। कहा कि अपने स्थान बदल लेते हैं। अब स्थान बदलेंगे तो बी को यहां से हम यहां लाएंगे और ए को यहां से यहां ले जाएंगे। बदल गया स्थान। तो ए बाईं ओर से कितना हो गया? 15। तो ए बाईं ओर से 15 हुआ तो 10 और 4 14 और 1 15। अब सवाल कहा उस पंक्ति में लड़कों की संख्या, तो 10 9 19 और 4 बोलो बन गया। सेकंड भर टाइम लगेगा, बना के चल आना। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़िया आगे चलो नेक्स्ट। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16, विजय दाईं ओर से 18, अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है और विजय के बाद तीसरा। इस सवाल तो नया हो गया लेकिन है क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बड़े आराम से बनेगा। चले देखो अपने से कुछ नहीं करेंगे, तुम भी मत करना, जैसे सवाल कहा वैसे करो, देखो कितना आराम से बनेगा। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16, तो बाईं ओर से 16 नंबर पे किसको करना है? अक्षय को। कर दिया ना। कहा कि अक्षय बाईं ओर से 16, अब विजय दाईं ओर से 18,
तो दाईं ओर से बाबू 18 नंबर पे तुम कर दो किसको? विजय को। अच्छा, अभी तुम अपने मन से कुछ किए हो कि सब क्वेश्चन ही कह रहा है, सब क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो नयका आया के अविनाश। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है, अक्षय से दाईं ओर 11 है। अच्छा, अक्षय यहाँ है, दाईं ओर जाएंगे तो इधर जाएंगे, तो अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11 है, यानी यहाँ पे रखना पड़ेगा किसको? अविनाश को। आइए, अक्षय से दाईं ओर 11 होगा, तो अक्षय के बाद बीच में विद्यार्थी का संख्या 10 करेंगे तब ना ये 11 होगा जी। ये बुझाया? मान लीजिए ये लड़की इसके बाद तीसरी है, ये लड़की इसके बाद तीसरी है, 1 2 3, तो बीच में 2 गो लड़की है तब नहीं 3 नंबर पे है। मान लीजिए हम उधर से 14 नंबर पे हैं, तो हमारा से पहले 13 गो रहेगा तब 14 रहेंगे। अगर ये अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11 है, तो बीच में 10 गो करेंगे तब वो आएगा 11। बोलो ना। अच्छा, यही अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11 है, और विजय के बाएं तीसरा है, तब विजय के बाएं इस 3 नंबर पे कब होगा? जब बीच में 2 गो आएगा। बुझाया? अब कहा पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो देखो शुरू से कितना 16, अंत से कितना 18, बीच में 10, 2 12, 1 13। इस सबको क्या करिएगा? जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 3 9 8, 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 1 2 3 1 4 47। अच्छा, इसमें कहीं जोड़ना भी है, कहीं घटाना भी है? ना इसमें कहीं जोड़ना है, ना इसमें घटाना है, क्योंकि ना किसी का गिनती 2 बार हुआ है और ना ही हम किसी में से किसी को घटा रहे हैं। जैसे जैसे सिंपल तरीके से कहा बस वैसे लिखते चले गए, आंसर आ गया 47। इनमें से कोई नहीं सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते। नेक्स्ट 18। अब देखिए A B C D और E, सवाल का पैटर्न चेंज हुआ। चौथा टाइप का सवाल देख रहे हैं, कुछ बुझा रहा है? कहा कि 5 स्कूल हैं जिसका मुंह उत्तर की ओर है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि चेहरा जब उत्तर होगा तो लेफ्ट इधर और राइट इधर होगा। ठीक है, अपने देखिए उत्तर के तरफ चेहरा हो, अपने बाएं हाथ के तरफ बायां रख लीजिएगा, अपने दाएं हाथ के तरफ दायां रखिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। और नहीं बुझा रहा है तो एक आदमी उठ के आइए, यहाँ आपको चढ़ा देते हैं ऐसे मुड़ी करके। इधर देखिए बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। अपने बाएं हाथ तरफ बायां जाइए, अपने दाएं हाथ तरफ दायां जाइए। सवाल कहा कि ए, ई और बी के बीच में, तो देखिए ए को हम रखेंगे कहाँ कहाँ? ई के और बी के बीच में, लेकिन इसको एक तरीका से और रख सकते हैं, ऐसा हूँ रख सकते हैं। बोलो यस कि नो? कहा कि ए, ई और बी के बीच में। आगे कहा कि ई डी के दाईं ओर है। ई कहाँ होना चाहिए? डी के दाईं ओर। अच्छा, ई यहाँ है तो डी को यहाँ रख देते हैं, ई यहाँ है तो डी को यहाँ भी रख देते हैं। देखिए तो कौना में, किस में, इसमें के इसमें, दोनों में से किस में ई जो है डी के दाईं ओर है? देखिए तो इसमें जो ई है डी के दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर है। एकरा मतलब ई गलती है। एकरा में जो ई है डी के दाईं तरफ है, मतलब ये सही है। अब चलो आगे। कहा कि यदि सी और डी 2 छोरों पर हो, सी और डी 2 छोरों पर हो, एकरा मतलब डी को एक किनारे करेंगे तो सी को दूसरा किनारे करेंगे, तब ना डी और सी दोनों छोर पे आएगा। आदमी कएगो था टोटल? 5 गो, तो 5 गो आदमियों हो गया। अब सवाल कहा तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? तो देखिए तो सी के बाईं ओर कौन है? बी है, तो आंसर बी मार दीजिए, हो गया। ये भी रैंकिंग का सवाल है जिसमें बायां दायां करके देगा। ठीक है, इसके पहले जो पढ़े उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें 2 गो सवाल अभी भी नहीं है, वो हम करवाएंगे अंतिम में, कहें कि छोड़ना हमको कुछ नहीं है। 2 गो सवाल इसमें नहीं है, जहां क्वेश्चन सेट हुआ वहां नहीं था, तो 2 गो सवाल अंतिम में हम लिखवाएंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। चलिए, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आपकी ओर कहा, किधरों बैठा लीजिए, उतरे बैठा लीजिए। कहें कि उत्तर बैठाने में मजा आता है, अपने बाएं तरफ बायां, अपने दाएं तरफ दाएं, दिमागे नहीं लगाना पड़ता है। और जहां दिमाग नहीं लगाना वो काम बड़ी आसान लगता है। नहीं, आप लोग हमारे जैसे कोढ़िया है 1 नंबर के। कहा वाई एक्स के बाईं ओर है,
तो बोलिए तो y को हम x के बाईं ओर करेंगे, ऐसे कर दें, y x के बाईं ओर है, y x के बाईं ओर है, और w z के दाईं ओर है, तो बोलिए तो w को z के दाईं ओर ऐसे कर देते हैं, बोलो ना। लेकिन ये दोनों को, ये दोनों के साथ कहां रखना है मालूम है? छोड़ो, अभी आगे पढ़ो। कहा भी x के दाईं ओर बैठा है। अच्छा, भी x के दाईं ओर, तो x है, भी को यहां कर दीजिए, भी x के दाईं ओर हो गया। अच्छा, और w y के बाईं ओर है, ये w जो है कहां है? y के बाईं ओर। तो बताइए w को y के बाईं ओर लाइएगा तो जेडो ना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब सवाल कहा यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, लो भैया सेटिस्फेक्शन के लिए जेड पंक्ति के छोर पे बैठी हो गया, अब हम कंफर्म हो गए हाँ सही बना है। अब कहा तो बीच में कौन है? वाई। मारो आंसर से, भारी कुछ नहीं है खाली बढ़िया डॉक्टर से मुलाकात करो, रोग खत्म। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। आई सब सवाल पूछा है, टोटल सवाल प्रीवियस ईयर का है, जाकर आप उठा के मिला लीजिएगा। रैंकिंग चैप्टर खोल लीजिएगा, प्रीवियस ईयर किताब रखे होंगे तो। किताब कौन है प्रीवियस ईयर में जिसमें क्वेश्चन आपको मालूम है? किताब खोल लीजिएगा, मिला के देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा। ऐसे सवाल एग्जामों में पूछेगा। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। पी है एम के बाईं ओर, पी है एम के बाईं ओर। ऐसे ही बनाते हैं अपने हिसाब से। कहा कि P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर, तो P M के बाईं ओर और O के दाईं ओर। आगे कहा R बैठी है N के दाईं ओर, R बैठी है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर, तो R बैठी है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर। सही है? अब कह रहा है तो बीच में कौन है? O हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, बढ़े आगे। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, तो ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर। अब कह रहा है ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। आगे कहा डी, बी के दाईं ओर लेकिन ई के बाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, कहा कि डी जो है बी के, सॉरी डी जो है बी के दाईं ओर लेकिन ई के बाईं ओर। सही है ना? डी कहाँ है? बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर। तो बेंच के छोरों पर कौन है? सीई। कौन? सीई। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ जाए, आगे चलते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। आपके सामने कहा, फिर उतरे मान के बना लेते हैं। कहा कि डी सी के बाईं ओर और बी ई के दाईं ओर, तो डी सी के बाईं ओर। सही है? डी सी के बाईं ओर और बी ई के दाईं ओर। बोलो सही है? कहा कि डी सी के बाईं ओर और बी ई के दाईं ओर, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आगे कहा ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। अब कहा ए सी के दाईं ओर, तो ए सी के दाईं ओर। देखो तो ए सी के दाईं ओर हुआ ना, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर, तो बी डी के बाईं ओर। तो बी आएगा तो ईओ ना आएगा? बोलो। अब कहा यदि ई पंक्ति के छोर पर बैठा है, देखो तो बैठा, ई पंक्ति के छोर पर बैठा। अब कहा तो पंक्ति के बीच में कौन है? कौन है? डी है। आंसर मारिए। क्लियर? यही सब सवाल पूछा था, यही से पूछेगा। हाँ, तो हमर चेहरा है दक्षिण, एकर सबके चेहरा हो गया उत्तर, ये बायां ये दायां, कहीं मान के बना लीजिए। अगर आप इसको उलट दीजिएगा तो ई चलाएगा यहाँ, ई चलाएगा यहाँ, ई चलाएगा यहाँ, ई चलाएगा, चेहरा हो गया दक्षिण। सीक्वेंस वही आएगा, दोनों दिशा मान के बनाइए। उत्तर मान के इसलिए बताते हैं कि अपने हिसाब से हम लोग सोच लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब चलिए 6 व्यक्ति, कै गो? 6 गो। एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्ति में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये सवाल को आप रैंकिंगों में देख सकते हैं, सिटिंगों अरेंजमेंट में देख सकते हैं, दोनों में ये सवाल आता है, उसमें भी ऐसा सवाल मिलेगा। कहा कि 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। तो यहां पे हम करेंगे 1, ध्यान दीजिएगा,
तीन तीन बैठे हैं ना, यहाँ पे कर देते हैं एक, यहाँ कर देते हैं दो, यहाँ कर देते हैं तीन, यहाँ कर देते हैं एक, यहाँ कर देते हैं दो, यहाँ कर देते हैं तीन, आमने सामने होगा। इन सब का चेहरा उत्तर है तो ये लेफ्ट और ये राइट, इनका चेहरा दक्षिण है, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, याद दिलाइएगा, लास्ट में 2 सवाल हम अपने से लिखवाएंगे क्योंकि वो सवाल इसमें नहीं है। अब कहा क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यू को कहाँ रखेंगे? बीच में। अच्छा, बीच में रखेंगे, पंक्ति के अंत में नहीं रखेंगे, तो क्यू को हम यहाँ भी रख सकते हैं, क्यू को हम यहाँ भी रख सकते हैं। हम एक जगह नीचे रख के बनाते हैं, आप रूम पर जाइएगा तो ऊपर रख के बनाइएगा, आंसर सेम आएगा, कहीं रख के बनाइएगा। ठीक है, अब सुनिए, कहा क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, बीच में आ गया। कहा कि P की स्थिति R के बाईं ओर से दूसरी है। अच्छा, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, अगर हम R को यहाँ रखेंगे तो बाईं ओर 2 नंबर पर P यहाँ होगा, R को यहाँ रखेंगे तो बाईं ओर 2 नंबर पर P यहाँ होगा। बोलो जी, लेकिन दोनों जगह में से R P को रखना कहाँ ही मालूम नहीं है। छोड़ो अभी इसको, आगे पढ़ो। कहा कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। अब देखो यहां छूट गया, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, N की स्थिति R के पड़ोस में है। अब देखो यहां पे छूटा है O, यहां पे O छूटा है, लिखिएगा, यहां लिखिएगा। कहा कि O की स्थिति Q के पड़ोस में P के विकर्णवत है। जोड़िए थोड़ा उसको, जोड़िए। अब समझिएगा, R P को कहां रखेंगे मालूम नहीं है, यहां जो छूटा था हम जोड़ दिए। कहा कि O की स्थिति Q के पड़ोस में P के विकर्णवत है। अच्छा, O की स्थिति कहां होगा? Q के पड़ोस में, अब P के विकर्णवत। P के विकर्णवत कहने का मतलब कि P के तिरछा आमने सामने, विकर्णवत का मतलब ये होता है। तो एक बात बताइए, O के, अब यहां से हम RP को हटाते हैं। सवाल कहा कि O की स्थिति कहां है? Q के पड़ोस में। तो O का स्थिति Q के पड़ोस में होगा तो Q के पड़ोस में ये भी है और Q के पड़ोस में ये भी है, तो दोनों में से कहीं एक जगह पे O आएगा। एकरा मतलब O यहां आएगा, एकरा मतलब P और R बायां दायां भी देखना पड़ेगा ना। तो कहा कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, तो P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, और O की स्थिति Q के पड़ोस में P के विकर्णवत। तो O का स्थिति Q के पड़ोस में जब यहां करेंगे तब जाके P के विकर्णवत होगा, यानी तिरछा होगा। अब कह रहा है कि N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो N की स्थिति R के पड़ोस में होगा तो यहां होगा। बच गया कौन सा? M। M यहां आ जाएगा। सवाल कहा इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन है, तो N के सामने कौन है? Q है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बन गया ना? तो कहीं कुछ समस्या नहीं है। आप रूम पे जाइएगा तो Q को ऊपर रख के बनाइएगा, तो बाकी सब उसे ही आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए एगो सवाल अभी और होगा इसमें का ना, बढ़े आगे। एगो और सवाल है, बता देते हैं, रुकिए ना। चलिए, 6 व्यक्ति A B C D E तथा F 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। तो यहाँ भी 2 पंक्ति में बैठाइए, प्रत्येक में 3, तो 1 2 3 1 2 3। तो इसका चेहरा उत्तर, इसका चेहरा दक्षिण। याद रखिएगा, दक्षिण वाला का इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, और उत्तर वाला का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। उत्तर में चेहरा है ना, इधर बायां इधर दायां, जेकर चेहरा दक्षिण होगा, इधर बायां इधर दायां। अब कहा ई किसी सिरे पर नहीं है, तो ई कहां होगा? बीच में। ई को यहां रखते हैं, आप यहां रख के बना सकते हैं। अब कह रहा है कि डी एफ के बाएं दूसरा है, वैसने सवाल है, डी कहां होगा? एफ के बाएं दूसरा। तो डी एफ के बाएं दूसरा होगा, एफ को यहां रखेंगे, डी बाएं 2 नंबर पे यहां आएगा, और डी एफ के बाएं दूसरा, एफ को यहां रखेंगे, डी बाएं दूसरा यहां आएगा। कहां होगा नहीं पता है, छोड़ो इसको, आगे पढ़ो। कहा कि सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है। तो सी ई का पड़ोसी होगा तो या तो यहां होगा ना तो यहां होगा, कहीं होगा एक जगह हुआ तो वो अपने खा जाएगा, एक जगह पर बैठेगा ना।
एकरा मतलब जब एक जगह पे सी बैठ जाएगा, एकरा मतलब कि डी और एफ इसमें नहीं होगा, तो डी एफ कहाँ होगा? ऊपर। सवाल कहा कि डी एफ के बाएं दूसरा है, तो डी एफ के बाएं दूसरा है तो एफ को यहां रख दीजिए, बाएं 2 नंबर पे डी यहां चल जाएगा, उधरे ना बाएं जाएंगे, डी एफ के बाएं दूसरा है। अब कहा सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है। अब हम क्या करेंगे? सी को यहां कर देंगे, सी कहां हो गया? ई का पड़ोसी, और डी के विकर्णवत सामने हो गया। क्लियर है? अब सवाल कहा कि और बी एफ का पड़ोसी है, तो बी एफ का पड़ोसी है तो एफ के बगल में बी आएगा, बचा कौन? ए, यहां चला आएगा। कहा तो बी के सामने कौन है? ई, आंसर ऑप्शन बी हो गया। बायां दायां का थोड़ा झोल है, बायां दायां को पकड़ लीजिए। क्लियर है? और है? चलिए सवाल लिखिए, 2 और सवाल लिखिए। अभी वाला सवाल छूटल था, लिखिएगा। लिखिएगा 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लिख लिए? 36 विद्यार्थियों की पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। यदि एक लड़की आरती का क्रमांक, यदि एक लड़की आरती का क्रमांक, एगो लड़की है जेकर नाम आरती है, यदि एक लड़की आरती का क्रमांक प्रारंभ से 14वां है, यदि एक लड़की आरती का क्रमांक प्रारंभ से 14वां है और लड़कियों में 7वां है, यदि एक लड़की आरती का क्रमांक प्रारंभ से 14वां है और लड़कियों में 7वां है, तो आरती के बाद कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो आरती के बाद कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? ये सवाल सीधे अंधकार में है, सब निकालना पड़ेगा आपको इसमें। ये सब सवाल एग्जाम में आ गया तो सबसे नहीं बनेगा, आज बना दिया ओकर बेड़ा पार हो जाएगा। इस सवाल में कुछ नहीं दिया है, सब आपको निकालना है, सब अंधकार में है, लेकिन बड़े आराम से निकलेगा। सवाल लिखा गया, इस पंक्ति में आरती के बाद लड़कों की कुल संख्या कितनी है, यही ना? सुनना ध्यान से। टोटल विद्यार्थियों का संख्या 36, बोलो यस कि नो? अच्छा, इस 36 विद्यार्थी में लड़कों का जो संख्या है लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, मतलब लड़की रहेगी जितना लड़का रहेगा ओकर दुगुना, यही मतलब हुआ। तो 36 में 12 गो हम कर देते हैं लड़की हैं और 24 गो कर देते हैं लड़का, बोलो यस कि नो? अब बताओ 12 और 24 मिल के कितना हो गया? 36। 36 गो में 12 गो लड़की और 24 गो लड़का, तो लड़का का संख्या लड़की के संख्या के दुगुना भी हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, एक लड़की जिसका नाम आरती है, इसका क्रमांक तुम लोग की करेगी? झंडा गाड़ देगी इस बार? नहीं, ये लोग को याद है सर, ओवरलैपिंग वाला नहीं कराइएगा? बढ़िया, करा देंगे। 2 सवालों को करा देंगे। जल्दी लिखो, एगो सवाल लिखो। लिखो 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अरे बाप, ऑनलाइन से कमेंट आ रहा है, तुम लोग वही देख के तो नहीं बोल दी ओवरलैपिंग वाला? नहीं, तब ऑनलाइन से बच्चा कमेंट कर ला। देखो ओवरलैपिंग वाला सवाल करवाते हैं, रुको ना, ओवरलैपिंग को करा देते हैं। लिखो 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है।
48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है। यदि एक लड़का आयुष का क्रमांक अंत से 16वां है तथा लड़कों में 8वां है, तथा लड़कों में अंत से कितना है 16 और लड़कों में कितना है 8वां है, तो कितनी लड़कियों का क्रमांक लड़कवा के क्या नाम था? हाँ, कितनी लड़कियों का क्रमांक आयुष से बेहतर है? कितनी लड़कियों का क्रमांक आयुष से बेहतर है? कितनी लड़कियों का क्रमांक आयुष से बेहतर है? सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा कुछ चेंज किए हैं। बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम बतेबे करेंगे, लेकिन एक बार बना के देख लो। कितनी लड़कियों का क्रमांक आयुष से बेहतर है? बेहतर मतलब अच्छा, पहले है, बेहतर मतलब पहले। अब क्रमांक बेहतर किसका होता है? जो पहले रहेगा उसका होता है। ये सब भाषा है, इसको पकड़ो नहीं तो एग्जाम में उलझाएगा। जैसे कितने लड़कों का क्रमांक हमसे बेहतर है, तो जो हमारा ऊपर होगा ओकरे बेहतर होगा, हम तो ओकरा बाद है ना, तो बेहतर का मतलब उससे पहले है। बनाओ, जल्दी बनाओ, बना के देखो। अच्छा, लड़की लोग का डेरा बहुत ज़्यादा अगर दूर होगा तो आप लोग बताइएगा, हम यहाँ से किसी को भेजेंगे या हम आप लोग के साथ साथ बाइक से चलेंगे, आप लोग के डेरा तक पहुँचा के आ जाएंगे। कि जाने में दिक्कत होगा तब, ठीक है। आना तो अगल बगल होगा तो आप लोग आराम से चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी 9:30 बजने वाला है लगभग। जल्दी बनाइए। अच्छा, कल हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे, जिसको असमानता कहते हैं। असमानता में इंडिया में आप केकरा पास पढ़े हैं ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। हम जो पढ़ाते हैं उसमें वो छोटा सा कहानी सुनाते हैं। अब मेरा दावा है कि एक कहानी से इनइक्वालिटी के कोनो सवाल आप सेकंड भर में हल कर सकते हैं। तो कल आप सभी लोग पधारिएगा, टाइम पे पधारिएगा। हम आएंगे तो आते आते कहानियाँ सुनाना शुरू करेंगे। कहानी छूटेगा तो कॉन्सेप्ट छूटेगा, कहानी नहीं छूटा तो कॉन्सेप्ट नहीं छूटा। ऑनलाइन वाले भी शुरू से जुड़े रहिएगा। कहानी सुना देंगे, इनइक्वालिटी का कोनो सवाल आप देखते देखते बना दीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लिखिएगा, बनाइएगा, बना। चलिए देखिए, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कियों का संख्या लड़कों से दुगुनी है, तो 16 गो लड़का और 16 दूनी 32 गो लड़की, तो 16 गो लड़का और 32 गो लड़की, तो हो गए टोटल कै गो? 48 गो। संख्या भी दुगुना हो गया। एगो लड़का है जेकर नाम आयुष है, इसका क्रमांक नीचे से कितना है? 16वां। अच्छा, नीचे से आयुषवा 16 नंबर पे तब न होगा जब आयुषवा के पहले 15 गो विद्यार्थी होंगे। बोलो, क्या बतिया रही हो? बतिया लो, हो गया। आयुष का क्रमांक कितना है? 16। कितना? 16। अच्छा, आयुष 16 नंबर पे होगा तो पहले तो एक से 15 गो रहेगा तभी 16 होगा। अच्छा, ये 15 गो लड़का है कि लड़की है कि विद्यार्थी है? विद्यार्थी है, जेकरा में लड़का लड़की दोनों है। ये आयुषवा का क्रमांक अंत से 16 है और लड़का में कौन नंबर पे है? 8 नंबर पे। तो 7 गो लड़का इससे पहले होगा तबे ना ये 8 होगा। बोलो ना, तो 7 गो लड़का इससे पहले है तो इसका क्रमांक 8 हो गया। अब 15 में 7 गो लड़का है तो 8 गो लड़की होगी, तब ना 8 7 15 होगा। अब कहा कि कितनी लड़कियों का क्रमांक आयुष से बेहतर है, माने आयुष के ऊपर टोटल लड़कियों का संख्या कै गो है? तो टोटल लड़की कै गो है? 32 गो। अब 32 में 8 गो लड़की तो आयुष से पीछे चली गई, तो और कै गो? 24 गो। तो 24 गो जो लड़की बची उसका क्रमांक जो है, उसका रैंक जो है आयुष से बेहतर है। यह आंसर हो गया। कोई दिक्कत?
आगे क्लियर समझ में? चलो जल्दी से ओवरलैपिंग वाला सवाल लिखो, जल्दी लिखो, 2 मिनट और लगेगा। एग्जाम में ओवरलैपिंग पूछ दिया ना आ कहीं नहीं बना तो इतना मेहनत करल बेकार हो जाएगा। जैसे इतना देर उससे 5 मिनट और, मुर्दा पर जैसे 6 मन तैसे 9 मन, अब लदाइए रहा है। चलो तुम लोग को याद आएगा जब एग्जाम में ये टॉपिक से सवाल आएगा आ कन्फ्यूजन खत्म होके बन जाएगा, उस दिन तुम याद करके निकलेगा कि अंतिम दिन का 11 दिन जो हम क्लास किए थे उसका ये परिणाम है। बेशक थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रहा है, बैठना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन सीखियो आप रहे हैं वो चीज़ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा और पूछा हुआ है। जल्दी लिखिए वो सवाल बोलते हैं, लिखिएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं से 9वां, बाएं से 9वां तथा सोनी का क्रमांक दाएं से 8वां है। सोनी का क्रमांक दाएं से 8वां है। यदि उन दोनों के मध्य में 3 लड़कियां हैं, यदि उन दोनों के मध्य में 3 लड़कियां हैं, यदि उन दोनों के मध्य में 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं तो 3 लड़कियां हैं तो डॉट डॉट डॉट। सवाल नंबर 1, उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? और सवाल नंबर 2, उस पंक्ति में कम से कम कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? सवाल नंबर 2 में लिखना, उस पंक्ति में कम से कम कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? सवाल 2 किस्म का है, दोनों के 2 आंसर होंगे। एक में कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, एक वो सवाल में कहा कम से कम कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। दोनों कैसे बनेगा समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग में से कुछ लोग वैसे भी हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले जो सोच रहे हैं कि इसी तरह से 11 दिन 11 कक्षा मैथ का भी चल जाता। अच्छा कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? हाथ उठाइए तो ऑफलाइन में। अरे बाप रे, नीचे कीजिए। अच्छा तो अच्छा कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो यहाँ से रात को 12 बजे 1 बजे जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है? ओ तेरी, सही में लड़की लोग आप लोग रीजनिंग करके चले जाइएगा कल से। बाप रे कितना जुनून है लोग को पढ़ने में। हालांकि लड़की लोग रीजनिंग करके चले जाइएगा, लड़का लोग जिनको जिनको रहना होगा वो लोग रहिएगा। कल हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, 11 दिन 11 कक्षा मैथ का भी आएगा, अब मेरे बाद आएगा। हम लेंगे 8 से 9 सवा 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। जब तक नहीं होगा तब तक हम रगड़ देंगे पूरा, कहें कि टॉपिक जब अब शुरू करेंगे तो अंत करेंगे ओकर। और ओकरा बाद 10 बजे पौने 10 बजे से मैथ चलेगा, 10 बजे से 11, 12, 12:30, 1 जब तक आपके अंदर कुवत होगा तब तक हमारा मास्टर के अंदर कुवत है वो खड़ा रहेगा यहाँ पे नाइट में। हाँ भर दिन पढ़ लो लिख लो, जहां जहां पढ़ना लिखना है। 11 दिन हमारा दे दो, हम रिजल्ट दे देंगे। 11 दिन के 11 टॉपिक कौन कौन होंगे? 11 दिन के 11 टॉपिक मैथमेटिक्स के कौन कौन होंगे, कल हम एक वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा। और कल से लगातार मैथमेटिक्स भी आप करिए, इन्हें रीजनिंग हो जाएगा उन्हें मैथ हो जाएगा। 11 दिन में 11 गो मैथ का टॉपिक भी वही रहेगा जिससे एग्जाम में 100% सवाल पूछेगा। तैयार हैं? पक्का? हमारा खाली 11 दिन दे दीजिए, ये 11 दिन का 11 दक्षिणा हम आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आप सोच बना लिए हैं। ठीक है, चलिए कल से मैथो चलेगा। ठीक है अब तुम लोग हमारा साइंस में कहाँ फंसा रहा है? अच्छा पहले मैथ वाला का प्लानिंग कर लेने दीजिए, फिर साइंसों में सोचते हैं। ठीक है, मैथों का प्लानिंग कर लेते हैं।
मोहब्बत बड़ी खतरनाक चीज होती है, इंसान के बीच में डिस्टेंस बना देता है, दिल के बीच में डिस्टेंस नहीं कर पाता। हकीकत यही है, आप मानिए या ना मानिए, आज भी बात रोज होती है ना। चलिए किसी दिन देख लीजिएगा, एक के साथ फोटो चाहे एक के साथ वीडियो आपको फेसबुक व्हाट्सएप या कहीं स्टेटस में दिख जाएगा, है ना। चलो इस सवाल को समझ लो। देखो विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं से 9वां। तो देख बाबू, बाएं से 9 नंबर पे ध्यान देना, बाएं से 9 नंबर पे लिख दीजिए किसको, हट रहे, बाएं से 9 नंबर पे लिख दीजिए किसको, नेहा को। तो नेहा हो गई बाएं से 9। एक और लड़की है सोनी, दाईं ओर से, सोनी दाईं ओर से 8। तो दाईं ओर से 8 नंबर पे कौन है, सोनी है। सोनी दाईं ओर से 8 नंबर पे, ठीक है। अच्छा आप लोग को एक और सुविधा देते हैं, कोई विद्यार्थी अगर यहाँ पे आ जाएंगे कल से मैथमेटिक्स पढ़ने, मान लीजिए 12:30-1 बजे तक क्लास चल गया, आप लोग का अगर हॉस्टल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, तो आप लोग यहीं सो जाइएगा। अपने कोचिंग में सोने के बहुत जगह हैं, मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बढ़िया। 10-11 दिन तो बचा है, झोंक दो ना भाई, आएगा रिजल्ट तो सोएंगे, आज तो जगेंगे 3 दिन के बाद, क्या दिक्कत है, क्या रोक लेगा। यहाँ पे आप लोग नीचे चले जाइएगा स्टूडियो में, जहाँ पे सब लोग सोते हैं, कभी कभी हम भी यहाँ सो जाते हैं, तो आप लोग वहाँ सो जाइएगा। सर लोग भी सोते हैं, सरों सोएंगे, मैथ वाले सरों यहीं सोएंगे, आप लोग भी सो जाइएगा। यहाँ पे पंखा चला लीजिएगा, बेंच सटा के सो जाइएगा, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ सो जाइएगा। हम तो आप लोग से, हाँ ब्लैंकेट लेके आइएगा, हम भी चल, जब तोर मन होगा तो हम रात में जग के 2 बजे चल आएंगे। और बोलो, आ जाएंगे हम 2 बजे, मैथ खत्म होगा हम फिर रीजनिंग के लिए चल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो खाली आराम से मन लगा के, ठीक है। 11 दिन, खाली 11 दिन के खेला है, 22 के बाद तो तुम बैग वोग ना पैक करने लगोगे जाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे। 11 दिन पढ़ लो। चलो देखो यहाँ सुनो, पहला सवाल में आपसे कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये पहला सवाल में है। और दूसरा सवाल में है कि कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बोल। अच्छा वो कर रहे हैं, अभी वो बोलने के बाद करेंगे। नेहा का क्रमांक बाएं से 9 है और सोनी का क्रमांक दाएं से 8 है। पहला सवाल है विद्यार्थियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, और दूसरा सवाल है कम से कम लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो पहला सवाल के लिए करने जा रहे हैं, दूसरा के लिए मत करिएगा, क्योंकि दूसरा में कम से कम लगा है। जिस सवाल में कम से कम लग जाएगा, जिस सवाल में कम से कम लग जाएगा उसमें ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। और जिस सवाल में कम से कम नहीं लगेगा उसमें ओवरलैप नहीं होता, उसमें अधिक से अधिक संख्या निकालते हैं। अब कहा कि नेहा बाएं से 9 और सोनी दाएं से 8 है, और दोनों के मध्य में 3 लड़कियां हैं। तो नेहा को बाएं से 9 करिएगा, सोनी को दाएं से 8 करिएगा, मध्य में लड़कियों का संख्या कर दीजिएगा कितना, 3 गो। अब पहले का सवाल का जवाब दे दीजिए, 9 8 17 18 19 20। तो पहला सवाल का आंसर आ जाएगा 20। लेकिन जैसे कहा कम से कम, वैसे आप यहां से हटिए, इसको कैसे बनाइएगा समझिए। इस सवाल नंबर 1 का सलूशन है, सवाल नंबर 2 का सलूशन देखिए। कम से कम कहा तो समझ जाइए कि ओवरलैप कराना है। ओवरलैप कराने के लिए एगो को इधर से यहाँ रखिएगा तो दूसरा को एन्ने से जाइएगा लेके, तो एक पार करके उन्ने चल जाइएगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब देखिए नेहा की स्थिति बाएं से 9वीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर लीजिए। ना तो थोड़ा सा तेज विद्यार्थी है तो चुपचाप बाएं से 9 नंबर पे कर लीजिए, किसको, नेहा को कर लिए। अच्छा नेहा बाएं से 9 नंबर पे है, तो नेहा के पहले 8 गो लड़की है, ये आपको मालूम है कि नहीं है। अब देखिए सोनी का क्रमांक दाएं से 8वां है और दोनों के मध्य में 3 गो। तो अब नेहा को पार करके सोनी को लाइए, तो नेहा से पीछे सोनी को लाइए, 1 2 3, बीच में 3 गो करना भी पड़ेगा। और यहां पे आप रखिए किसको, सोनी को। इस सोनी का क्रमांक कहां से, दाएं से कितना होना चाहिए,
8 होना चाहिए। अब देखिए सोनी का क्रमांक दाएं से 8 करिएगा तो यो ध्यान रहे कि बीच में नेहा और सोनी के मध्य में 3 गो होना भी चाहिए। तो बीच में देखिए 3 गो कर दिए, सोनी को नेहा के पीछे लेके चलाएं, ओवरलैपो हो गया। नेहा का क्रमांक दाएं से 8 भी करना है। तो नेहा का क्रमांक दाएं से 8 तब होगा जब इसके पहले 7 गो लड़की होगी। तो 7 गो लड़की सोनी से पहले करिए। सोनी का क्रमांक दाएं से 8 करिएगा कब? जब इसके पहले 7 गो लड़की होगी तब। तो इसके पहले ना 7 गो, तो इससे पहले चलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनिए, बाएं से नेहा का क्रमांक 9 आ गया, दाएं से सोनी का क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, और दोनों के मध्य में कै गो? 3 गो। कम से कम विद्यार्थियों का संख्या भी आ गया। ये कितना में खेला हो गया? तो यहां से यहां तक 9 और 3 गो इधर, तो 12 गो में आया। तो इस सवाल का आंसर आया 12 और इस सवाल का आंसर आया 20। खाली कम से कम, अधिक से अधिक में अंतर। ओवरलैपिंग का केस याद रहेगा, कम से कम जहां कहेगा तो तुरंत पार करिएगा, दोनों को ओवरलैप करिएगा। बेसिक से बना लीजिए या डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए। ट्रिको है, बताएं, ट्रिको बताएं। 1 मिनट और लगेगा, हो सकता है एग्जाम में ट्रिक कहीं याद रह जाए तो ये टाइम बच जाएगा। देखिए अधिक से अधिक कहेगा, माने कम से कम नहीं कहेगा, अधिक कहेगा, तो बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक और बीच में जितना कहा उतना जोड़ के आंसर 20। कितना हुआ? 8 3 11 9 20। सिंपल जोड़ देना है। अब सुनिए, कम से कम कहेगा तो बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक दोनों का योगफल 9 8 17। अब बीच में जितना है उतना घटाइए और 2 गो और घटाइए। अब 2 गो काहे और घटाते हैं वो बताते हैं। शुरू से 9, दाएं से 8 हो गया 17। 17 में से पहले 3 घटाइए, बीच में 3 गो ना है, 17 में से 3 गया 14। ये देखिए 17 में से 3 जो घटाए हैं वो 3 गो वो लड़कियों का संख्या है जो लड़की नेहा और सोनी नहीं है, कोई और है। लेकिन ये जो 14 गो आया है 17 में से घट के आया है, तो 17 में नेहा भी है और सोनी भी है, और दोनों के मध्य में 3 गो है। तो 3 गो जो आप घटाए हैं वो दूसरी लड़की को घटाए हैं, लेकिन 14 गो में अभी भी एगो नेहा है, एगो सोनी है। तो अब एगो नेहावा आ एगो सोनी, 2 गो को घटाइएगा तो 14 में से 2 घट के आंसर आएगा 12। इतना ध्यान अगर रख लीजिएगा तो ट्रिकों से काम हो सकता है जल्दीबाजी में। कुछ नहीं करना है, दोनों का संख्या जोड़ के और जितना बीच में घटाना है ना ओकरा में 2 गो और बढ़ा के घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, रैंकिंग में और कोई डाउट, और कोनो टाइप, और कोनो सवाल अगर मिल जाएगा तो बीचों में पूछ लीजिएगा लाके, ठीक है? रैंकिंग का सेवा खत्म, कल इनइक्वालिटी करते हैं, और भी जो लोग आना चाहेंगे सबको लेके आ जाइएगा, ठीक है? कल का पीडीएफ हम निकलवा के रखेंगे, अपने यहाँ रखेंगे। कल आप मेरे यहाँ के पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ का पैसा लगेगा 2 4 5 रुपया जो हमारा जीरोक्स में लगेगा, ठीक है? और आप लोग जीरोक्स मार्केट से लीजिएगा तो पैसा लगबे करता, हमारा दे दीजिएगा तो हम रख देंगे, आप लोग को सुविधा हो जाएगा, ठीक है? पीडीएफ कल से ही मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।